जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में कला समेकित अधिगम अवसर एवं चुनौतियां विषय पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में आयोजित की जा रही है, जिसमें कला के माध्यम से शिक्षण को सरल, प्रभावी एवं बोधगम्य बनाने पर मंथन किया जा रहा है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों को कला के साथ जोड़कर विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना तथा शिक्षण में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस दौरान देश भर से आए शोधकर्ता अपने शोध पत्रों के माध्यम से अनुभव और विचार साझा कर रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CCRT नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर SP सेमवाल उपस्थित रहे। मुख्य वक्ताओं में गुजरात SCERT की डॉक्टर वैशाली एवं SCERT देहरादून के डॉक्टर संजीव चेतन शामिल रहे। राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से आए 30 से अधिक शोधकर्ताओं द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही 100 से अधिक शिक्षक प्रतिभाग कर रही हैं। संगोष्ठी के अंतर्गत 4 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया है, जिनमें शोध पत्रों पर गहन चर्चा की जा रही है। इस अवसर पर जनपद बागेश्वर के माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के 4 टॉपर छात्र छात्राओं सुमन नेगी, शुभम पांडे, खुशी आर्या एवं मेघा को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रुचि पाठक ने कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य NEP 2020 के अनुरूप कला समेकित शिक्षण को व्यावहारिक रूप से लागू करना है। कला के माध्यम से विषयों को जोड़ने से विद्यार्थियों की समझ और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। उन्होंने आशा जताई कि यहाँ से प्राप्त अनुभव शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। डाइट प्राचार्य चशुपति अवस्थी ने कहा कि डाइट बागेश्वर सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देता रहा है। इस प्रकार की राष्ट्रीय संगोष्ठियां शिक्षकों को नई सोच और नई दिशा प्रदान करती है। उन्होंने इसे संस्थान के साथ गौरव का विषय बताया। मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी ने कहा कि कला शिक्षा केवल एक विषय नहीं बल्कि सीखने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। NEP 2020 में इसे विशेष महत्व दिया गया है। कला समेकित अधिगम से विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास होता है, जो भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SP सेमवाल ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा को रोचक, सरल और जीवनोपयोगी बनाना आवश्यक है। कला समेकित शिक्षण इस दिशा में एक सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजनों से शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल को निखारने का अवसर मिलता है। विद्यालय शिक्षा में कला को समेकित करने के लिए एक जिसे कहते हैं शुरुआती प्रयास है नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में डाइट बागेश्वर को ये दायित्व दिया गया और बहुत बेहतर महत्वपूर्ण एक सेमिनार है कि हम अपने स्कूली शिक्षा में अक्सर कला को बहुत ज्यादा उपेक्षा करते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हैं शिक्षा को लेके कि विज्ञान, कॉमर्स है इस तरह के विषय जो बच्चों को भविष्य में रोजगार और बेहतर जिंदगी देने में वो हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि कला मनुष्य के साथ जीवन में जब से मनुष्य ने धरती पर संघर्ष शुरू किया, कला तब से उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तो उसको शिक्षा से अलग करके देखने का कोई वो नहीं है। एक तो कला समेकित शिक्षा है, इसका मतलब यह है कि डिफरेंट सब्जेक्ट में आर्ट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, और दूसरा आर्ट को एक स्वतंत्र विषय के तौर पे किस तरह से आप पढ़ा रहे होंगे। इन दोनों चीजों पर विचार करेंगी ये सेमिनार संगोष्ठी। तो एक तो नीतिगत सवाल है और दूसरा इस संगोष्ठी के माध्यम से तमाम जो शिक्षक और प्रतिभागी हैं वो जान सकेंगे कि कला का हमारी शिक्षा में और जीवन में क्या महत्व है और उसे किस तरह से हम अपने करिकुलम में इंटीग्रेट करेंगे। जी हाँ जी सर, एक्चुअली ये NEP 2020 के अंतर्गत हम लोगों ने एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है यहाँ पे, जो कि है कि कला समेकित अधिगम को लेकर के। तो इसमें कौन कौन से अवसर हैं और कौन कौन सी चुनौतियाँ इसमें आ सकती हैं उसको लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। एक्चुअली हमारी जो NEP 2020 है उसकी संकल्पना ये है कि बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू एजुकेशन दी जाए और 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करी जाए। और बच्चों को जो एजुकेशन दी जाए उसमें कला का समावेश होना बहुत आवश्यक है। कला को एक अलग विषय के रूप में ना देखकर उसको एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो हमने सेमिनार का आयोजन किया है ये NEP 2020 की इसी संकल्पना का एक शुरुआती कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे विद्वान वक्तागण आए हैं और विभिन्न स्टेट से और हमारे उत्तराखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे विद्वान शिक्षक साथी आए हैं, तो ये हमारा जो सेमिनार है ये एक सार्थक प्रयास है और आगे एक ये मील का पत्थर साबित होगा बच्चों के भविष्य को सुधारने में।
मुझे लगता है कि हर प्रयास एक सार्थक प्रयास होता है और उसका असर यदि पूरे समग्र ग्रुप में भी ना पड़े तो कुछ न कुछ दिल में, मन में, संवेदनशील व्यक्तियों के सोच में ऐसा परिवर्तन जरूर होता है कि वो उस सेमिनार में प्रतिभागिता के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और यही एक सार्थकता होती है, यही एक प्रयास होता है जो एक इन राष्ट्रीय सेमिनारों का प्रतिफल होता है। ये डाइट बागेश्वर का एक मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें इनको काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स आए हैं और वो रिसर्च पेपर का जब फाइनल आउटकम आएगा उससे डेफिनेटली एक संचरण पैदा होगा। संचरण जो है वो हिलाता है चीज़ों को और हो सकता है, बहुत संभव है, हमें कहना चाहिए कि हमें एक आशान्वित रहना चाहिए कि जो पॉलिसी निर्माता हैं, जो बनाने की कोशिश करते हैं, जो ऑर्डर्स पास करते हैं, उनको इस ऐसे सेमिनारों के रिजल्ट्स का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए और उठाते भी। जी, आज यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि डाइट बागेश्वर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसका शीर्षक है कला समेकित अधिगम, अवसर एवं चुनौतियां। यहाँ पर यह विचार मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से आर्ट को एजुकेशन के साथ जोड़ करके बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाया जा सके। देखने में आता है कि 3 घंटे की मूवी तो बच्चे के समझ में आ जाती है और वो रुचिपूर्ण तरीके से सुनता और देखता है, किंतु पाठ्य वस्तु समझ पाना थोड़ा कठिन रहता है। तो किस प्रकार हम आर्ट को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करें, सौंदर्य बोध को कैसे जागृत करें, इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन मनन करने हेतु विभिन्न राज्यों से और SCRT और CCRT से हमारे पास यहाँ पर वक्ता आए हुए हैं और विभिन्न विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 55 से 60 ही शिक्षक भी आए हुए हैं जो अपने अपने विचार इस विषय पे रखेंगे। कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है और विचारों में ही शांति और क्रांति को उत्प्रेरित करने की क्षमता और शक्तियां निहित होती हैं। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह विचार मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से आर्ट को साइंस और मैथमेटिक्स के साथ जोड़ा जा सके। पहले स्टेम एजुकेशन की बात होती थी, अब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आर्ट को भी जोड़ दिया जा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि स्टेम को STEAM स्टीम में चेंज किया जा रहा है। तो इस आयोजन में हम काफी दिनों से लगे हुए हैं। मैं अपने पूरे डाइट की टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से डाइट फैकल्टीज और DLED प्रशिक्षुओं का, कि उन्होंने पूरे तन मन से इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने में अपनी महती भूमिका निभाई है। और मैं विभिन्न स्थानों से आए हुए यहाँ पर विशिष्ट अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। धन्यवाद।